नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में मैं डॉक्टर दिनेश चारण आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र रीति काव्य सुमन में हम कवि केशवदास को पढ़ रहे हैं और केशवदास की रचना रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद को हम पढ़ रहे हैं। अभी तक की कक्षा में हमने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि अंगद रावण के दरबार में जाते हैं और रावण के साथ अंगद का वार्तालाप होता है। और जो पिछला पद पढ़ा था हमने वहाँ ये था कि अंगद उससे कहता है कि राम तुम्हारे पिता के हत्यारे हैं, बाली के हत्यारे हैं और तुम्हें अपने पिता का प्रतिशोध लेना चाहिए। तुम मेरी सेना अपने साथ ले जा सकते हो, मेरा दल बल अपने साथ ले जा सकते हो और तुम राम का संहार कर दो और तुम वानरों के ऊपर अपना राज करो। बाली इसका जो बदला है तुम ले सकते हो, नहीं तो तुम बाली के कपूत कहलाओगे। बाली मन ही मन अफसोस कर रहा होगा कि उसका पुत्र कितना कुपुत्र है कि वो अपने पिता का प्रतिशोध नहीं ले रहा है, लेकिन अंगद का इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वो राम की भक्ति में मग्न है। और यही केशवदास भी इस पद में दिखाना चाहते हैं कि अंगद राम के प्रति कितनी श्रद्धा है अंगद की, और इस पद में यही बात कह रहे हैं। जब रावण ये बात कहता तो अंगद उसका जवाब देते हैं। अंगद अपना संवाद के माध्यम से वो बात कहते हैं। वो इस तरह है कि इनको बिलगुन मानिए कही केशव पल आधु और पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। जब ये बात सुनते हैं अंगद, और अंगद कहते हैं रावण से कि राम के विरोधी शब्द भेदी बाणों को ध्यान से जब सुनते हैं अंगद, तो अंगद कहते हैं रावण को उपदेशात्मक शैली में समझाते हैं कि हे लंकेश, हे रावण, रामत्व मतलब ईश्वर के अनुसार इस जगत में इन चीज़ों पानी, अग्नि, पवन और प्रभु का आधे पल के लिए भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सभी साधु और असाधु, असंसारिक और सांसारिक के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। वो बताना चाहता है कि ईश्वर पानी, अग्नि और पवन इस संसार के सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ये संसारी हैं या ये असंसारिक हैं, एक जैसा व्यवहार करते हैं। किसी को कम ज़्यादा, लाभ हानि, शुभ अशुभ जैसा व्यवहार नहीं करती। अर्थात मुझ राम भक्त पर तुम्हारी इस भेद नीति का कोई शस्त्र नहीं चलने वाला है। तुम राम से डरो, मुझसे नहीं। ये बात जब अंगद कहते हैं तो रावण उसके जवाब में वापस जो कहता है वो इस रूप में कहता है कि उरसी अंगद लाज कछु गहो, जनक घातक घात वृथा कहो, सहित लक्ष्मण राम ही संगरो, सकल बानर राज तुम्हें करो। जब अंगद ये बात कहता है तो रावण उससे अपनी कुछ बुद्धि लगा करके अंगद को उकसाना चाहता है और कहता है, राम के विरुद्ध करना चाहता है और कहता है, अंगद तुम हृदय में थोड़ी तो लज्जा शर्म को धारण करो। उर्सी हृदय और हृदय में, उर्सी अंगद लाज कछु कहो, अंगद अपने हृदय में कुछ तो तुम लाज करो कि तुम अपने पिता के हत्यारे के गुणगान कर रहे हो। जनक घातक घात वृथा कहो, जनक पिता, तुम्हारे पिता के घातक के तुम गाथा गा रहे हो, यहाँ उसका गुणगान कर रहे हो और तुम्हें लज्जा नहीं आती। सहित लक्ष्मण राम ही संगरो, सकल बानर राज तुम्हें करो। तुम्हें अपने पिता के घातक राम का गुणगान करते हुए लज्जा आनी चाहिए, जो कि तुमसे बिल्कुल नहीं है। हे अंगद, आज ही तुम मेरा दल बल साथ लो और लक्ष्मण सहित राम का संहार करो।
सहित लक्ष्मण राम ही संगरो, सकल बानर राज तुम्हें करो। तुम लक्ष्मण सहित राम का संहार करके इस संपूर्ण वानर प्रजाति पर राज्य करो, इससे तुम्हारी खोई हुई प्रतिष्ठा तुम्हें फिर से प्राप्त हो जाएगी और दुश्मन का विनाश भी हो जाएगा। जब अंगद ये बात सुनता है तो वापस प्रत्युत्तर में ये बात कहता है कि शत्रु सब मित्र हम चित पहचान ही, दूत विधि नुत कबहु न उर आन ही। आप मुख देखी अभिलाष अभिलाष हो, और राखी भुज शीस सब और कह राख हो। अंगद अपने आराध्य को शत्रु रावण की भेद नीति से प्रभावित नहीं होते और रावण को समझाता है कि हे रावण, इस संसार में मेरा शत्रु मित्र कौन है ये मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। शत्रु सब मित्र हम चित्त पहचान ही, मेरा चित्त ये पहचानता है कि कौन मेरा शत्रु है और कौन मेरा मित्र है। मैं इस शत्रु मित्र की भेद नीति से भली भांति परिचित हूँ। मैं दूत विदे नुत कब हूँ न उर आन ही, मैं राम का दूत हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अतः तुम मुझे नई दूत विधि न समझाओ। मैं तुम्हारी नई दूत विधि को हृदय में कभी स्वीकारने वाला नहीं हूँ। आप मुख देखी अभिलाष अभिलाष हो, राखी भुज शीस सब और कब कहाँ राख हो। हे रावण, पहले आप अपना मुख देखिए और अपनी अभिलाषाओं को परखिए। मेरी वांछाएं मेरी इच्छाएं मैं जानता हूँ। भगवान राम ने मुझे भुजा और शीस से सुरक्षित रखा है, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। तुम स्वयं अपनी भुजाओं और शीस की राम के वार से रक्षा करो। तुम्हें अपना सोचना चाहिए, तुम मेरा मत सोचो। मैं तो राम प्रभु की शरण में हूँ और उनकी शरण में मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए रावण। ये बात कहने के बाद जब रावण सुनता है तो रावण कहता है कि महामीचू दासी सदा पाई धोए। उससे कहता है अंगद से कि महामीचू दासी सदा पाई धोए, और प्रतिहार है कि कृपा सूर जोए। छपा नात लिन्हे रहे छत्र जाको, और करे गो कहा शत्रु सुग्रीवता को। अंगद की जब ये बात सुनता है तो रावण चिढ़ करके कहते हैं, कहे अंगद, मेरी शक्ति का तुम्हें और तुम्हारे राम को अनुमान नहीं, इसलिए जानो ये संसार मृत्यु से डरता है, लेकिन महामृत्यु मेरे यहाँ दासी बनकर मेरे पांव धोती। महामीचू महामृत्यु, वो कहे महामीचू महामृत्यु मेरे यहाँ दासी बनकर सदा मेरे पांव धोती हैं, और प्रतिहार है के कृपा सूर जोए, और देवता प्रतिहारी के वेश में खड़े रहकर मेरी आज्ञार्थ मेरा मुंह देखते रहते हैं। छपानात लीन्हे रहे छत्र जाको, छपानात चंद्रमा को कहते हैं। वो कहता है कि सौंदर्य का धनी चंद्रमा मेरे यहाँ यश कीर्ति का छत्र धारण किए रहते हैं। भला ऐसे बलशाली रावण का राम का साथ देने वाला सुग्रीव क्या बिगाड़ सकता है। करेगो कहा शत्रु सुग्रीवता को, अगर सुग्रीव भी मेरा शत्रु है तो वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और आगे वो कहता है कि सका मेघ माला सीखी पाककारी, करे कोतवाले महादंडधारी। पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वारा जाके, और कहा बापू रो शत्रु सुग्रीवता के। इतना ही नहीं, वो कहता है अंगद सुनो, मेरे दरबार में मेघमालाएं पानी भरती हैं। सका मेघमाला सीखी पाककारी, मेरे दरबार में मेघमालाएं पानी भरती हैं, और अग्नि स्वयं पाककारी का काम करती है, मतलब खाना बनाने का काम अग्नि करती है। मतलब प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं उनको वो अपने वश में बताता है रावण, और कहता है कि संसार को मृत्यु से दंडित करने वाला दंडाधिकारी यमराज मेरे दरबार में कोतवाली का कार्य करता। करे कोतवाली महादंडधारी, कहता है कि यमराज भी मेरे यहाँ कोतवाल का काम करता है। पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वारा जाके, मनुष्य के जिसे तुम भाग्य विधाता कहते हो ब्रह्मा, वो ब्रह्मा मेरे दरबार में मेरी आज्ञानुसार चारों वेदों का सस्वर पाठ करते हैं। कहा बापू रो शत्रु सुग्रीवता की। इस प्रकार मेरे जैसे बाहुबली शक्तिशाली और असीम शक्ति वाले रावण का राम और सुग्रीव बेचारे क्या बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इतना
बलशाली हूँ कि मेरे यहाँ पर ये जितने भी देवता हैं तुम्हारे सब कोई न कोई काम करते हैं। मेरे यहाँ मेघमालाएँ पानी भरती है, मेरे यहाँ अग्नि स्वयं खाना बनाती है, ब्रह्मा मेरे यहाँ वेदों का सस्वर पाठ करते हैं, इसलिए मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कोई भी शत्रु राम हो या सुग्रीव, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यही केशव की संवाद की खूबी है कि वो कितने सामान्य तरीके से सारी बातें हमारे सामने रख देते हैं।